अध्यक्ष के पद के लिए तेजस्वी यादव का नाम जो है लगातार निकलकर सामने आ रहा था, मगर लालू प्रसाद यादव ने स्वयं ही पूर्ण विराम लगा दिया इसमें। ये नाम शायद आप लोग के द्वारा लिया जा रहा था। एक भी राष्ट्रीय जनता दल का साथी कोई इस तरह का बयान दिया हो तो मुझे बता दीजिए। राबड़ी देवी जो है वो नई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है। जो आज है अपनी सम्मानित जगह पर है, कल आवश्यकता के अनुसार जब तय करने की बारी आएगी तो पुनः ऐसे लोगों को जो इस राष्ट्र का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं, उन पर विचार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आज राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। आगे की रणनीति कैसे तय की एजेंडे पर मुहर लगा? आप लोग के और साथी इसी पर बोलेंगे, पूछ लेते हैं तो बता नहीं देंगे सबको। भाई हमें बताओ, एक ही चीज़ को लगातार 6 घंटा रिपीट किया जाए, क्योंकि आज एक अहम बैठक थी राजद की। आप ये बताइए क्या है कि रणनीति क्या है और किन एजेंडों पर आज मुहर लगा? आप याद रख लो, किसी भी दल की रणनीति बनाने की सर्वोच्च संस्था में अधिकार प्राप्त है संविधान के द्वारा राष्ट्रीय परिषद को, और ये राष्ट्रीय परिषद का गठन जिस तरीके से होता है उसी का कार्यक्रम करने का अधिकार है राष्ट्रीय कार्य समिति को। इसलिए बैठक ही यही थी। आज 10 फरवरी को कि 12 फरवरी से लेकर के 11 अक्टूबर तक जो सारे चरण के हमारे चुनाव होंगे और अंत में गठित राष्ट्रीय परिषद अपने समापन में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व करने के लिए कार्य समिति का निर्वाचन करेगी। आज की बैठक, और जब किसी भी राजनीतिक दल की बैठक होती है तो अपने कार्यक्रम के साथ राष्ट्र की समस्याओं की भी जिक्र होती है। जिस तरह से धार्मिक उन्मादियों को और जिस तरह से राष्ट्र को विखंडित करने वालों को लगता है, लालू जी के उस शब्दों पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के शब्दों पर जाइए, कोई भी सरकार गृह युद्ध नहीं कराती है, लेकिन आज की सरकार लगता है भारत में गृह युद्ध करा देगी। याद रख लीजिए, इन सारी परिस्थितियों में जो राजनीतिक स्थिति है उस पृष्ठभूमि में हम लोगों ने जिक्र किया, और जिक्र करके वो जो प्रस्ताव राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से इस देश के सामने समस्या खड़ी है, सभी का जिक्र करते हुए हम लोगों ने माना इन सारी समस्याओं की जड़ में ये दंगाई, उन्मादी लोग हैं। इनको जब तक दिल्ली से नहीं हटाया जाए और जब तक इनके सहयोगी जो विभिन्न राज्यों में हैं नहीं हटाया जाएगा, तब तक ये राष्ट्र नहीं बच पाएगा। जगता बाबू, एक सवाल है 20 फरवरी को आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? किसका कार्यकाल? आपका कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? पता नहीं कैसे आप कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना निश्चित जान लीजिए, ये जो प्रक्रिया चली है, इसी प्रक्रिया के तहत सब लोगों का जो कार्यकाल पूरा होता जाएगा, वो भविष्य में उनका कार्यक्रम चलेगा। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल है तो उसके तहत जितनी भी हमारी इकाइयां हैं राष्ट्र की, प्रदेश हो, जिला हो, प्रखंड हो, पंचायत हो, बूथ हो, सारी कमेटियां यथावत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर क्या कुछ रणनीति तैयार की और कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के ताजपोशी की जाएगी? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे को लेकर के क्या विचार विमर्श हुआ है और कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए जो ताजपोशी है वो की जाएगी? अब भी आगामी चुनाव तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी हैं। इसके बाद जब परिषद बैठेगी तो आगे का विचार होगा। मैं या कोई अकेला आदमी इस पर विचार करने में सक्षम नहीं है। अपनी भावना में जो भी हमें पसंद हो, आप लोग जितने हैं ये सभी हमारे पसंद के हैं, लेकिन हम अकेले तो किसी का नाम नहीं ले सकते। पार्टी को आपने सींचा है, पार्टी को आपने खून पसीने से सींचा है, आपको क्या लगता है किनके नेतृत्व में जो है वो भविष्य जो है वो राजद का जो है और उज्जवल होने वाला है? किनके नेतृत्व में? मैं एक ही चीज बात कर रहा हूँ, नेतृत्व जनता की इच्छा पर ही तो पैदा होता है, और जनता की इच्छा जानने के लिए ही राष्ट्रीय परिषद होता है।
और राष्ट्रीय परिषद स्वयं निर्वाचित होता है प्राथमिक सदस्यों के माध्यम से। पूरे निर्वाचन क्रिया का अंत है वह राष्ट्र का ही चेहरा सबों की इच्छा से निकलता है, किसी के नामांकन से नहीं निकलता। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए तेजस्वी यादव का नाम जो है लगातार निकलकर सामने आ रहा था, मगर लालू प्रसाद यादव ने स्वयं ही पूर्ण विराम लगा दिया इसमें। ये नाम शायद आप लोगों के द्वारा लिया जा रहा था। एक भी राष्ट्रीय जनता दल का साथी कोई इस तरह का बयान दिया हो तो मुझे बता क्या दीजिए। राबड़ी देवी जो है वो नई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है? जो आज है अपनी सम्मानित जगह पर है, कल आवश्यकता के अनुसार जब तय करने की बारी आएगी तो पुनः ऐसे लोगों को जो इस राष्ट्र का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं, उन पर विचार होगा, उनका चयन होगा। तो आपने सुना जगदानंद सिंह को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि जो वर्तमान में बिहार की जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श हुआ है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रहे थे, मगर दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ स्पष्ट किया है। बाखूबी आपने सुना है तेजस्वी यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव के नाम पर पूर्ण विराम लगाना, उस पर भी जगदानंद सिंह ने खुलकर अपने बातों को रखा है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।